आज मैं आपको आपकी पुस्तक मंजरी से पाठ 10 ईदगाह पढ़ाऊँगी। पाठ 9 तक आपका कोर्स पूरा हो चुका है। पाठ 10 है ईदगाह। प्रस्तुत पाठ ईदगाह में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने हामिद के प्रति दादी के वात्सल्य यानी ममता को और दादी के प्रति हामिद के अत्यंत गहरे प्रेम को दिखाया है। बच्चों, ईदगाह पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको प्रेमचंद्र जी के बारे में, जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, समाज माध्यम से संपूर्ण घटनाओं को दिखाया है, दर्शाया है। चलिए प्रेमचंद्र जी के बारे में बात करते हैं। प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में लमही, वाराणसी में हुआ था। ये कहानी और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। इनका साहित्य समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना और सामान्य जनजीवन की घटनाओं से परिपूर्ण है। ऐसे महान उपन्यासकार का निधन 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी ईदगाह में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण करते हुए बालक हामिद के प्रति दादी के वात्सल्य को और दादी के प्रति हामिद के प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाया है। आप लोग जानते होंगे कि मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार होता है रमज़ान का महीना, जो बहुत ही पवित्र महीना है। और इस रमज़ान के महीने में ये लोग तो 30 दिन रोज़ा रखते हैं और 30 दिन के बाद जब ईद आती है तो उसका दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। बच्चों को ख़ास तौर पर ईद का विशेष इंतज़ार रहता है। बहुत ही मनोरम सुहावना दृश्य रहता है। उस समय सभी को चारों ओर हरियाली दिखती है, खेतों में भी अजीब रौनक दिखाई देता है और आसमान में कुछ अजीब लालिमा दिखाई देती है। बच्चों को आज सूर्योदय का विशेष इंतज़ार था। सूर्योदय हुआ क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने ईद की चाँद को देखा था। बच्चों, आपको बता दें, जब तक इन लोग चाँद नहीं देखते तब तक ईद का त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो जिस दिन देश में, पूरी दुनिया में अगर कहीं भी चाँद दिख गया तो उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। तो आज का जो सूर्य था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आज उन लोग ईद मना रहे थे, सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। गांव में बहुत हलचल थी, ईद की तैयारियां हो रही थी और पड़ोस के घर में सुई धागा लेने के लिए दौड़े जा रहे थे। कोई जूते कड़े कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर कोई भागा जा रहा है। कोई जल्दी जल्दी बैलों को सानी दे रहा है क्योंकि मेला भी जाना है और मस्जिद भी जाना है, वहाँ पर नमाज पढ़ना है। एक दूसरे के कोई गले मिल रहे हैं। दोपहर के लौटना असंभव था, इसलिए सुबह का काम, शाम तक का काम सुबह ही निपटा रहे थे। इसमें लड़के ज़्यादा प्रसन्न थे। किसी ने एक रोज़ा रखा था, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके अंदर बहुत थी। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो सिर्फ ईद है। और ईद हो भी क्यों नहीं,
इस दिन बच्चों को ईदी मिलती है और मेले घुमाए जाते हैं। सेवइयाँ बनती हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। हामिद बहुत ही अभागा लड़का है। उसकी एक बूढ़ी दादी हैं, उसके मम्मी पापा नहीं हैं। दादी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। हामिद के लिए दादी ही उसकी अम्मी जान थे और दादी के लिए वही उसका घर का चिराग। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर पुरानी धुरानी टोपी, गोल काला गोटा जो काला पड़ गया था, फिर भी वह प्रसन्न था क्योंकि ईदी थी। अब्बा जान होते तो थैलियाँ भर भर के न जाने क्या क्या सामान लाते। अम्मी जान नियामतें लेकर आती, लेकिन अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? बच्चे सब मेला जाने की तैयारी कर रहे थे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के सभी बच्चे अपने पापा के साथ जा रहे थे। हामिद के पापा अमीना के सिवा और कौन था? उसे कैसे अकेले मेले में जाने देती? 3 कोस चलना पड़ेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो बच्चे के पास नहीं है। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बच्चे को सेवइयाँ बना के खिला देती। घंटों बीते जा रहे थे। किससे मांगे, किसको कहें? उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं। गांव से मेला चला, बच्चे हामिद को भी ले जा रहे थे। कभी सबके साथ वह दौड़ता, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर इंतज़ार करता। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अब अदालत है, कॉलेज है, क्लब है, घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज, कितनी सड़कें, कितनी बड़ी चौड़ी सड़कें। लड़के भी पढ़ते होंगे, सभी लड़के तो नहीं आते होंगे, ऐसा मन में ख्याल करते हुए हामिद ईदगाह की ओर बढ़ा जा रहा था। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के रोज़मार वो खाते हैं, काम से भी जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी की तरह के लोग लड़के होंगे, ऐसा सोचता हुआ वह बड़े बड़े कॉलेजों को देखता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गईं, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते थे। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों में ने भी वज़ू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था। उसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अंततः हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी।
मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। लड़ी मीन्स बच्चों एक ही धागे में पिरो दिया है। जितने भ्रातृत्व भाईचारे की भाइयों की आत्माएं थी वो एक ही धागे में पिरोकर एक माला बन गई हो। नमाज खत्म हुआ, सभी लोग गले मिले, सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं, दुकानों पर धावा बोला गया। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। यह भी बालक ज़्यादा उत्साहित हुए। सब लोगों ने अपने अपने मनपसंद के खिलौने खरीदे। हाथी, घोड़े और ऊँट की छड़ें 1 पैसे 2 पैसे देकर चक्कर घूमो। समीर ने मेला घूमा, झूला झूले। नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पे बैठे। हामिद दूर खड़ा इन सभी को देख रहा था। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सबने चरखियों से सभी उतरते हैं, खिलौने खरीदते हैं। दुकानों की कतार लगी हुई है। खिलौने हैं सिपाहियाँ और गुजरिया, राजा और वकील, भिष्टी और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए जा रहा है। मोहसिन ने भिस्सी पसंद की, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। इस प्रकार तमाम खिलौने खरीदते हुए सब लोग खुश हो रहे थे, लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो नहीं ले सकता था। हामिद दुकानों को देखता हुआ आगे बढ़ा और अपने मन को तसल्ली देने लगा। खिलौने मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा था। चाहता था जरा देर के लिए कोई उसे खेलने को दे दे, लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। वह छोटा सा बच्चा ललचाता सा रह गया। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आईं, मिठाइयों के बाद रेवड़ियाँ। सभी ने लिया, किसी ने सोहन हलवा लिया। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक था। उसने चारों ओर दुकान को अपनी निराश आंखों से देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की बनी हुई थी, कुछ गीलट की थी। तो हामिद लोहे की दुकान पर रुका और उसने चिमटे देखे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे पर से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर चिमटा ले लें तो दादी को दे देंगे तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। यह सोचकर वह उस दुकान के पास गया और चिमटे का दाम पूछा। दुकानदार ने चिमटे का दाम बताया, लेकिन उसने चिमटे का दाम 6 पैसे से 3। हामिद ने देखा उसके पास 3 पैसे हैं, तो दुकानदार को कहा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो। हामिद ने कलेजा मजबूत किया और कहा 3 पैसे। उसने 3 पैसे में चिमटे को ख़रीदा और बहुत ऐसा खुश हो रहा था कि जैसे बहुत बड़ा सामान, अपने मनपसंद के सारे सामान ले लिया हो। उसने सारे खेलों की निंदा की और अपने को विजयी बनाया। सारे बच्चों को उसने अपने वार्तालाप से ही हरा दिया। सभी ने अपनी गलतियों को माना और सब ने बारी बारी चिमटा लेकर खेला और हामिद ने सबके खिलौने लेकर खेले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्त्रार्थ हो रहे थे। बच्चे हामिद के तर्क का जवाब नहीं दे पा रहे थे। वे लगातार हामिद को मुँह चिढ़ाएं, लेकिन हामिद अपने बातों से सबको मोहित करता जा रहा था और शास्त्रार्थ में सबको पराजित करता जा रहा था। मेले का समय खत्म हुआ। सभी लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया। हामिद ने संधि कर ली और मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। सब ने देखा। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे और मिलकर
चल दिए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। सभी मेले से आ गए थे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली, और तो छीनते ही वह खिलौने टूट गए। लगभग सभी के खिलौने कुछ ही क्षणों में बर्बाद हो गए। सारा पैसा बेकार गया। अब हामिद अमीना के पास गया। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, और सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। पूछी, ये चिमटा कहाँ था? उसने बताया कि दादी माँ, मैं मोल खरीद कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। अमीना ने छाती पीट ली। कहा, कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ कुछ खाया भी नहीं, लाया भी तो क्या यह चिमटा? सारे मेले में सारे बच्चे कुछ न कुछ खा पी रहे होंगे, लेकिन हाँ, यह हामिद चिमटा लेकर आया। उन्होंने अपराधी भाव से हामिद ने जवाब दिया, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले आया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत शांत हो गया और स्नेह में बदल गया, जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे ने कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक दिखाया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते हुए भी इसका मन कितना ललचाया था। बहुत ही नाजुक मन होता है बेटा बच्चों का। उन्होंने बुढ़िया दादी बस रोती रहीं और मन ही मन गदगद होती रहीं। यह एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बच्चों, यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। आप देखो तो और इससे कुछ सीख लो कि कब हमेशा समय के अनुसार चलो, अपने बड़ों का ध्यान रखो, बड़ों का कहना मानो। हामिद आपको बहुत कुछ सीख देकर जाता है। ये आपके पाठ का शब्दार्थ है, कर लीजिएगा। रोज़ा मीन्स उपवास, अनाहार। नियामत मीन्स ईश्वर का दिया हुआ धन, अच्छी वस्तुएं, विध्वंस, विनाश या नष्ट। जाजिम मीन्स बड़ी दरी के ऊपर बिछाने की बड़ी चादर। वज़ू मीन्स नमाज से पहले यथाविधि हाथ पाँव और मुंह धोना। सिजदा मीन्स ज़मीन पर सिर रख कर ईश्वर को प्रणाम करना। प्रदीप्त मीन्स प्रकाशित होना। आत्मानंद मीन्स आंतरिक सुख। कवायद मीन्स युद्ध कला का अभ्यास। मशक मीन्स चमड़े का बना थैला जिसमें भिश्ती पानी रखता है। सबील मीन्स वह स्थान जहाँ पर लोगों को पानी, शरबत आदि पिलाया जाए, प्याऊं। कुमुक मीन्स सहायता, मदद। बावर्ची खाना मीन्स रसोई घर। अस्थि मीन्स हड्डी। आनन फानन तुरंत। आनन फानन मीन्स तुरंत, शीघ्र या तत्काल। प्रगल्भ मीन्स वाक्पटु। वाक्पटु मीन्स बच्चों वाणी की चतुराई, जो बात करने में चतुर हो, उसको वाक्पटु कहते हैं। जब्त मीन्स सहन या बर्दाश्त। ईद का मुहर्रम होना, यह एक कहावत है। सारी खुशी का शोक में बदल जाना। ईद खुशियों का त्यौहार है और मुहर्रम शोक का। तो ईद का मुहर्रम होना, सारी खुशी का शोक में बदल जाना। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।